मुंगेर में मछुआरों को दबंगों के द्वारा गंगा में नहीं मारने दिया जा रहा मछली। मछुआरों के दर्द को लेकर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी पहुंचे मुंगेर एसपी कार्यालय, जहां एसपी को आवेदन देकर मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया अनुरोध। दरअसल अपने एक दूसरी दौरे को लेकर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी मुंगेर पहुंचे, जहां वे गंगा में मछली मार रहे मछुआरों से मुलाकात की। जहां मछुआरों ने उन्हें बताया है कि बिहार सरकार ने पूर्व में ही गंगा को मछुआरों के लिए फ्री कर दिया था, ताकि मछुआरे समाज के लोग गंगा में मछली मारकर अपनी आजीविका चलाकर परिवार का भरण पोषण कर सकें। पर आए दिन दबंगों के द्वारा गंगा में अवैध रूप से मछली मारना, मछुआरों को गंगा में मछली नहीं मारने देने, मछुआरों को डराना धमकाना और उससे मछली मारने के एवज में हफ्ता वसूलने जैसे मामले पूरे बिहार में किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले मछुआरे काफी परेशान हैं। और मुंगेर के हेमजापुर में भी विगत दिनों मछुआरों को दबंगों के द्वारा मछली नहीं मारने दी जा रही है, जिसके बाद मुकेश साहनी मुंगेर एसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और वहां एसपी से मिलकर मछुआरों की सारी समस्या से अवगत कराते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। एसपी ने मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि लालू जी के समय में गंगा को मछुआरों के लिए फ्री किया गया था, पर अभी कुछ नेताओं के संरक्षण ने दबंगों के द्वारा आज मछुआरों को गंगा से दूर किया जा रहा है, जिसको लेकर वे आज एसपी से मुलाकात कर सारी बातों को आवेदन के माध्यम से रखे हैं। साथ ही बताया है कि यहाँ के सांसद और विधायक जिनकी दिल्ली तक पहुंच है, इन मछुआरों की नहीं सुनते हैं। इस कारण उन्हें आज मुंगेर पहुंचकर एसपी से मछुआरों की सुरक्षा को लेकर आवेदन दिया है। तो वहीं इस मामले में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि इस बात की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसको लेकर घटनास्थल पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम को भेज दिया गया है और उसमें जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि तत्काल वहां इस मामले में कई प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस के द्वारा लिए गए हैं, ताकि आगे मछुआरों को परेशानी न हो। एक्चुअली यहाँ पे एसपी साहब से मिले हैं जी, और गंगा जी में जो खास करके मछुआरा समुदाय के लिए गंगा जी जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी तो गंगा जी जो है गंगा नदी जो है मछुआरों के लिए फ्री कर दिया गया था कि गरीब लोग हैं मछली मार के घर परिवार अपना चलाएंगे, इस उद्देश्य से कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो लोग दबंग होते हैं वो लोग हमेशा गंगा जी पे वर्चस्व रखा है और अभी कुछ ज़्यादा ही उन लोगों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, जो लोगों को धमकाना, मारना, पीटना, गाली देना, हफ्ता मांगना, इस तरीके से काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। ये काफ़ी लंबे समय से मेरे पास ये शिकायत आते रहा है और लोकल स्तर पे जो भी पदाधिकारी है सबको कंप्लेन करते गया है, लेकिन जहाँ तक न्याय नहीं मिल रहा था तो इसको लेके हम एसपी साहब से मिले हैं और मैंने सारी चीज़ जानकारी दिया है कि गंगा जी पे कुछ दबंग लोगों का कब्जा हो चुका है, वो अतिक्रमण वो दबंग से मुक्त कराए, गरीब लोग उस पर मछली मारे उसके लिए सुनिश्चित किया जाए। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो लोग दबंग है, जो लोग हफ्ता वसूली की बात करते, मारने पीटने की बात करते, उस पर कार्रवाई भी करेंगे और गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिए हैं और इसके लिए हम लोग आज आए हैं। ये मछुआरा समाज का हेमजापुर का ये मामला लेके आए, लेकिन ऐसे देखा जाए तो पूरा आप बक्सर से लेकर भागलपुर तक का पूरे गंगा जी में ये स्थिति है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे मछुआरा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ जगह जहाँ पे मछुआरा का बस्ती है वहाँ तक लोग दबंग लोग आ जा रहे हैं, जाल लगा रहे हैं, मछली नहीं मारने के लिए देना, इस तरीके से घटना होता है। तो इसके लेकर आज मैं जो अभी पर्टिकुलर आया हूँ वो हमजापुर के एरिया के आसपास के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी ये स्थिति पूरे बिहार में और पूरे गंगा जी में है। इसको हमारा तो ये है कि आने वाले समय में सरकार इस पर देखे और पूरे गंगा जी में जो अवैध तरीके से मछली मारते हैं, जिनका राइट नहीं है, उनको रोके और गरीब लोगों को मछली मारने के लिए सुनिश्चित कराया जाए। ये मुंगेर में लोग हैं, अब उसका नाम लेना अच्छा नहीं, हमने एक कॉपी दे दिया है और कुछ लोग बड़े बड़े नेता है आपके मुंगेर जिला में, उनके संरक्षण में इस तरीके से दबंगई कर रहे हैं, गरीब लोगों को हक मारने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे और बड़े ऊँचे लोग हैं, तब ऊँचे लोग हैं तो वो ये नहीं कि गरीब को मदद करे, गरीब को लूट के खाने वाले लोग हैं, सदियों से ऐसे होते आया है। तो हम लोग अपने न्याय के लिए तो क्या वैसे सफ़ेद पोस्ट को भी हिस्सा जा रहा है, आप कह रहे हैं? वैसे सफ़ेद पोस्ट लोगों को भी हिस्सा जा रहा है? जाता ही होगा। अगर अनलीगल काम अगर किसी के साथ रहकर और कोई अनलीगल काम करे और उनको अगर अपने लोगों को ना रोके तो इसका मतलब है उनका भी हिस्सेदारी होगा। क्षेत्र के विधायक और सांसद ने अगर इस चीज़ में संज्ञान नहीं लिया और आपको आना पड़ गया
क्या ये बड़ी बात? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के सांसद अपने आप को राज्य के बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, दिल्ली तक उनकी अपनी पकड़ है, और उनके क्षेत्र में अगर गरीब जनता के साथ इस तरीके से हो रहा है तो ये तो हमारे सांसद महोदय को और विधायक सबको सोचने की आवश्यकता है। बाकी तो अभी हम लोग पहले तो कोशिश करते हैं कि प्रशासन से, सरकार से न्याय मिले, नहीं तो बाकी फिर देखा जाएगा। इसी मामले को लेकर जी हाँ, मुकेश का मामला आ रहा है सर, वो क्या मामला है सर उसमें? हेमजापुर का सर मत्स्य पालन। ये हेमजापुर थाना अंतर्गत हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी 1-2 दिन से कि वहाँ पे गंगा नदी में मछली मारने को लेके कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो उस संबंध में थाना प्रभारी को भी आवेदन प्राप्त हुआ था। थाना प्रभारी के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी के द्वारा मत्स्य पदाधिकारी को सूचना दी गई और उनको कल स्थल निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया। ज्वाइंट स्थल निरीक्षण वहाँ पे किया गया और जैसा मत्स्य पदाधिकारी का ज्वाइंट निरीक्षण रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट आता है, उस आधार पे जैसा रिपोर्ट आएगा उस आधार पे विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोगों की तरफ से किया गया है कि किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो। और जो भी पार्टीज हैं उनको वार्न किया गया है कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर इसमें अपने हाथ में ना लें, और जो भी सूचना अगर है तो पुलिस को उसमें सूचना दें और हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई इसमें करेंगे।